तो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम सभी तरीके के एंगल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा सबसे बेसिक एंगल होता है, उसको हम कहते हैं एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल। और इस एंगल का मतलब क्या होता है? एक्यूट एंगल उन एंगल्स को कहा जाता है जिसका जो मीजर है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में लाई करेगा। ऐसे एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड सो ऑन। तो ऐसे एंगल्स जिनका मीजर जो है वो 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, उनको कहा जाता है एक्यूट एंगल्स। जिसको अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल कुछ इस तरीके से शेप में आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ये मेरे पास 45 डिग्री है तो आप इस एंगल को कैसे नेम दे सकते हो? आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, एंगल बी जो है वो 45 डिग्री होगा, या आप इस एंगल को कंप्लीट नेम दे सकते हो। कहां से कहां तक एंगल? ये जो स्टार्ट हो रहा है ए वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, ए वर्टेक्स से स्टार्ट हो रहा है, एंगल जो है वो बी पे है और फिर वो सी वर्टेक्स पे खत्म हो रहा है। तो एंगल ए बी सी जो है वो 45 डिग्री है। ऐसे एंगल्स जिनका मीजर जो है 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच में होता है, ऐसे एंगल्स को कहा जाता है एक्यूट एंगल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ एंगल देखते हैं। सेकंड टाइप ऑफ एंगल फिर आता है एक्यूट एंगल के बाद। अभी हमने एक्यूट एंगल में देखा जो 0 से 90 डिग्री के बीच में होगा वो एक्यूट एंगल होगा। अब जो 90 डिग्री होगा उसको एक स्पेशल नेम दिया जाता है जिसको कहते हैं राइट एंगल। 90 डिग्री को ही कहा जाता है राइट एंगल। तो द एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसी को कहा जाता है राइट एंगल। और इसका जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये लाइन दोनों दोनों लाइंस एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर, और ये सिंबल होता है राइट एंगल का 90 डिग्री का। और इसको भी आप ऐसे नेम दे सकते हो कि अगर आपने एक एंगल ये ड्रॉ किया है, इसका मेजर है 90 डिग्री, तो यानी यहाँ पे आप एक स्क्वायर शेप में उसका बॉक्स बना दोगे। इसका मतलब होता है कि 90 डिग्री अगर ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंगल है और सी उसका एक और वर्टेक्स है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एंगल ए बी सी जो है वो होगा 90 डिग्री। तो इस एंगल को कहा जाता है राइट एंगल। और ऐसे ही जो ट्राइंगल्स होते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो, उसी को कहा जाता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो अभी हमने देखा कि जो 0 से 90 होते हैं उनको एक्यूट कहते हैं, फिर जो 90 पे आता है उसको राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। अब जो 90 से ज्यादा होगा, अब जो 90 से ज्यादा होगा उसको क्या कहा जाएगा? ऑब्ट्यूज। उसको कहा जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। तो आप एक सीक्वेंस याद रखिएगा कि अभी हमने 0 से 90 पढ़ा, तो 0 से 90 क्या होगा? एक्यूट। फिर जो 90 होगा वो होगा राइट एंगल। फिर जो 90 से ज्यादा होगा और 180 से कम, यानी कि 90 डिग्री से लेकर के 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल्स लाई करेंगे वो उसको क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो, 120 डिग्री, 150 डिग्री एक्सेट्रा। और इसका जो शेप होगा अब वो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसका जो आर्क होगा अब वो ओपन हो जाएगा 90 से ज्यादा। हमने देखा भी ये होता है मेरा एक्यूट एंगल, फिर आता है ये 90 डिग्री राइट एंगल। अब यही ये जो आपका आर्क है, ये देखिए आपका बढ़ता चला जा रहा है। अभी तक ये था मेरा एक्यूट एंगल था, अब ये यहाँ तक आया, इतना बड़ा हुआ तो ये 90 डिग्री हुआ। अब यही आर्क जो है और बड़ा होता चला जा रहा है, अब ये बना मेरे पास ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसी एंगल को क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पे अगर मान लीजिए ए बी सी है, मान लीजिए 120 डिग्री है, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये हो जाता है मेरे पास जो थर्ड तरीके का जो एंगल होगा वो हो जाएगा हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल। तो अभी तक हमने देखा एक्यूट एंगल जो कि होता है 0 से 90 डिग्री के बीच में, फिर आता है राइट एंगल जो कि होता है करेक्ट 90 डिग्री, और फिर जो 90 से ज्यादा होगा बट 180 से कम होगा उसको क्या कहा जाएगा? थर्ड टाइप ऑफ एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। चलिए अब आगे देखते हैं। अब जो एंगल कंप्लीट 180 डिग्री का होगा उसको क्या कहा जाता है? स्ट्रेट एंगल। आपको ये सीक्वेंस याद रखना है। अभी तो हमने देखा 0 से 90 एक्यूट, फिर 90 को राइट एंगल, 90 से ज्यादा ऑब्ट्यूज, फिर 90 से 180 को ऑब्ट्यूज, फिर जो करेक्ट 180 डिग्री का एंगल होगा, जो 180 डिग्री का एंगल होगा उसको क्या कहा जाएगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल क्यों होता है? बिकॉज ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करता है, लाइज ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऐसा एंगल जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा हो उसको क्या कहा जाएगा? एक स्ट्रेट एंगल। तो इसका जो आपको जो कुछ इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे आप प्रोटेक्टर में भी देखते हो
कि आपका प्रोटेक्टर जो है वो कुछ इस शेप में होता है और वो कंप्लीट होता है पूरा 0 से लेकर के 180 तक में। तो इसी एंगल को क्या कहा जाता है, 180 डिग्री या स्ट्रेट एंगल। आप इसको इस तरीके से अगर आप आगे इसके वर्टेक्स को ड्रॉ करते हो तो ये जो एंगल होगा हमारा बनेगा, वो बनेगा 180 डिग्री का। बिकॉज ये एक हमारी अगर एक स्ट्रेट लाइन है, हमारी अगर एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, तो स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होगा उसका जो मेजर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री। और उसी 180 डिग्री को क्या कहा जाता है, स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से आगे बढ़ते हैं, 180 डिग्री तक हमने देखा, इस एंगल को क्या कहा जाता है। अब 180 से ज्यादा वाले जो एंगल होंगे और 360 से जो कम होंगे उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को थोड़ा ध्यान से समझना है, बच्चे इसमें काफी कंफ्यूज होते हैं कि इसको ड्रॉ करने के लिए भी। तो इसका सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो 180 से ज्यादा होगा और 360 से कम, उस एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। 180 से लेकर के 360 के बीच में लाई होना चाहिए। तो अभी तक हमने देखा कि जो एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेगा वो एंगल कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट एंगल। अब यही जो इसकी आर्क है, अब यही आर्क जो है अब आगे बढ़ेगी, जब ये आर्क आगे बढ़ेगी तो आपका क्या बनेगा, एक रिफ्लेक्स एंगल बनेगा कुछ इस तरीके से। तो इसका जो आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, अभी तक आपने देखा कि यहाँ तक जो एंगल जा रहा था वो एक्यूट था, फिर यहाँ पे जो आया वो 90 डिग्री स्ट्रेट एंगल, फिर यहाँ पे 90 से ज्यादा जो आया वो ऑब्ट्यूस एंगल हुआ, फिर यहाँ पे जो एंगल आया स्ट्रेट एंगल, जो कि एक स्ट्रेट लाइन पे लाई किया, उसको हमने कहा स्ट्रेट एंगल। अब स्ट्रेट एंगल से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो उस एंगल को क्या कहा जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको ये वर्टेक्स से लेकर के इस वर्टेक्स को मिला देना है। तो ये जो एंगल आपका, ये जो आर्क बनेगा वो कैसा हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल। फॉर एग्जाम्पल ये हो सकता है 210 डिग्री हो, या और भी कोई आप जो कोई भी एंगल बना सकते हो जो कि 180 से लेकर के 360 के बीच में आ रहा हो। तो ऐसे एंगल को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एंगल। अभी थोड़ा सा ये देखते हैं कि हम इसको ड्रॉ कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर हम इसको प्रोटेक्टर से ड्रॉ कर दें तो प्रोटेक्टर तो मेरे पास सिर्फ 180 डिग्री तक का ही होता है। अभी जैसे बोला जाए कि अगर आपको 270 डिग्री ड्रॉ करना है तो आप क्या करो कि आप इसको 360 से माइनस कर लो, क्योंकि हम ये जान रहे हैं 360 से तो कम है। तो अगर आप 360 से माइनस करोगे उस एंगल को तो आपको मिलेगा 90 डिग्री। अब आप क्या करो कि यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल आप ड्रॉ कर लो। आपने यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया। अब ये जो एंगल अगर आप इसको स्ट्रेटली मेजर करते हो तब तो 90 होता है, बट अगर आप इसके आर्क को रिवर्स कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका एक रिफ्लेक्स एंगल। अगर आपको यहाँ से ऐसे इस तरीके से नहीं समझ में आया हो तो आप इसको दूसरे तरीके से बना सकते हो। कैसे, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे आर्क लिया, यहाँ पे एक पॉइंट बनाया कि यहाँ से मैं अपना एंगल ड्रॉ करूंगा। अब आप ये जो आप ये जान रहे हो कि इसके आगे जो लाइन होगी ये हमारा स्ट्रेट एंगल होगा, यानी ये इसके आगे ही लाई करेगा, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्स एंगल। तो 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या है, अब आप 90 डिग्री इसको यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में इसको बना लो, ठीक है। अब जब आएगी बारी की एंगल बताने की तो आप जानते हो ये तो 90 डिग्री है, बट इसी का जो रिवर्स होगा वो हो जाएगा आपका पूरा 270 डिग्री। तो आपको बनाना कुछ इस तरीके से ही 90 डिग्री, बस आप जो आर्क बनाओगे अब वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में बनाना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एक रिफ्लेक्स एंगल, या इसका मेजर हो जाएगा आपका 270 डिग्री फ्रॉम रिवर्स साइड, और आगे से हो जाएगा ये 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री, और इसका जो रिवर्स साइड से आप बनाओगे तो 270 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा एक रिफ्लेक्स एंगल बनाने का तरीका। आप इसका ऐसे नेम दे सकते हो सेम वे में, ए बी सी। सो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 270 डिग्री। इस तरीके से आप कोई भी एंगल बना सकते हो। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए यही चीज मेरे को 300 डिग्री बोला जाए कि ड्रॉ एन एंगल ऑफ 300 डिग्री, तो 300 डिग्री बनाने के लिए आप क्या करो कि इसको जो है 360 में से माइनस कर दो। तो 360 में से जब हम 300 को माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 60 डिग्री। अब 60 डिग्री आपको ड्रॉ करना है बट रिवर्स साइड में। तो 60 डिग्री हम रिवर्स साइड में कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको यहाँ पे प्रोटेक्टर को रखना है, इस पॉइंट पे आपको 60 डिग्री जो है नीचे की तरफ बनाना है। आप 60 डिग्री ऐसे नीचे की तरफ बना दो फ्रॉम योर प्रोटेक्टर। अब आप एंगल, इस एंगल को मत दिखाओ, अब आप ये मान के चलो कि हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एंगल जो है हमारा घूम के यहाँ तक आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ से, और फ्रॉम द अबव इट विल बी 300 डिग्री। इस तरीके से जो है आप किसी भी रिफ्लेक्स एंगल को ड्रॉ कर सकते हो। अभी यही चीज अगर आपकी पूछी जाए कि हमारे 330 डिग्री को ड्रॉ करना है, तो 330 डिग्री ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, आप 360 में से आप सबसे पहले 330 को माइनस कर लो तो आपको मिलेगा 30 डिग्री। अब आपको 30 डिग्री ड्रॉ करना है फ्रॉम रिवर्स साइड, फ्रॉम बिलो, फ्रॉम द बॉटम। आप 30 डिग्री आप जो है नीचे बना दो, और फिर इसका जब आर्क लगाना होगा तो आप क्या करो, ऊपर से आर्क लगा दो। तो ये आपका बन जाएगा 330 डिग्री। 30 डिग्री जो है नीचे से
और फ्रॉम द टॉप इट विल बी 330 डिग्री। तो इस तरीके से जो है आप कोई भी एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हो। रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले 360 में से उसको माइनस कर दो, फिर जो भी आपको एक एक्यूट एंगल मिलता है उसको आप क्या है नीचे की तरफ ड्रॉ कर दो और आप आर्क जो है ऊपर से लगा दो। तो इस तरीके से आप कोई भी एक रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हो। ऐसा हमने किया क्यों? क्योंकि जो प्रोटेक्टर होता है हम जानते हैं वो मैक्सिमम 180 डिग्री तक ही होता है। तो अगर आपको ये एंगल्स बनाने होंगे 330 या 300 डिग्री, तो आपको फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपको दिक्कत होगी, बिकॉज वी नो दैट द प्रोटेक्टर इज ऑफ हेमिस्फीयर of it is a semicircle shape, so we can only draw the angles up to 180 degree from that। तो आपको क्या करना है, वो आप 360 में से उस रिफ्लेक्स एंगल को माइनस कर दो, तो आपको एक एक्यूट एंगल मिल जाएगा जो कि आप प्रोटेक्टर से इजीली ड्रॉ कर सकते हो नीचे की तरफ। फिर आर्क जो है आप ऊपर से लगा देना है। तो इस तरीके से आप कोई भी रिफ्लेक्स एंगल ड्रॉ कर सकते हो। तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट तरीके का जो एंगल होता है उसको कहते हैं हम लोग कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल। तो अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो अभी तक हमने देखा कि जो 0 से 90 है वो एक्यूट एंगल है, जो 90 पे है वो राइट एंगल है, 90 से 180 जो है वो ऑब्ट्यूज है, फिर 180 पे जो है वो स्ट्रेट एंगल है, फिर 180 से लेकर के जो 360 के बीच में लाई कर रहा है वो रिफ्लेक्स एंगल है। अब बारी आई किसकी, जब आपका आर्क जो है जब वो घूमते घूमते इस कंप्लीट में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेगा और वापस से उसी पॉइंट पे आ जाएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो वो जो है एक 360 डिग्री का एक एंगल बनाएगा। उसी को कहा जाता है कंप्लीट एंगल, जिसका मेजर होता है 360 डिग्री। और आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे वो सर्किल को कंप्लीट कर देना है और आर्क को कुछ इस तरीके से लगा देना है। देखिए ये आया कैसे, अभी आप समझिए कि अगर मैं बात करूं वही स्टार्टिंग से, कि अगर मेरे पास एक, सपोज करिए एक हमने यहां तक बनाया एक एक्यूट एंगल, ठीक है, फिर आगे बढ़े यहाँ पे आया एक राइट एंगल, यहाँ पे आया राइट एंगल, फिर जैसे ही हम राइट एंगल से आगे बढ़े 90 से 180 के बीच में, तो ये बना मेरे पास एक ऑब्ट्यूज एंगल। चलिए और अगर क्लियरिटी के लिए मैं एक डॉटेड लाइन से भी आपको दिखा देता हूँ। ये एक्यूट एंगल था, फिर ये जो है राइट एंगल था, फिर अभी तक, फिर ये वाला जो एंगल था एक ऑब्ट्यूज एंगल था। अब यही आर्क जब यहाँ कंप्लीट हो जाएगा इस पॉइंट पे, वो बना देगा 180 डिग्री, 180 डिग्री बना देगा यहाँ पे। अब जब वो 180 से आगे बढ़ेगा तो उस एंगल को कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इस एंगल को कहा जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। यहाँ पे भी इसको आप अभी हम डॉटेड लाइन से दिखा देते हैं, बिकॉज मेनली हमारा एंगल कंप्लीट एंगल का है। तो यहाँ तक हमने डिस्कस किया, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। अब यही आर्क जब कंप्लीट होते होते जो है एक कंप्लीट सर्किल बना देगा और उसी पॉइंट पे वापस आ जाएगा जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था, तो वो जो स्टार्टिंग लाइन और फिनिशिंग लाइन दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएंगे, तब ये बन जाएगा मेरे पास कंप्लीट एक 360 डिग्री का एंगल। और आपको कुछ इस तरीके से उसको आप ड्रॉ कर सकते हो। इसी को क्या कहा जाता है, कंप्लीट एंगल, या कंप्लीट एक सर्किल का जो एंगल होगा उसी को कहते हैं हम लोग 360 डिग्री। तो ये हो गए हमारे सारे तरीके के एंगल्स। यहाँ पे हमने देखा इस एंगल को कहा जाता है एक्यूट एंगल। फिर जो 90 डिग्री का होगा उसको कहेंगे हम लोग राइट एंगल। फिर 90 से जो ज्यादा होगा और 180 से कम उसको कहेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। फिर जो 180 डिग्री पे लाई करेगा, 180 डिग्री का जो एंगल होगा उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट एंगल। 180 से जब आगे बढ़ेंगे तो उसको कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और जो कंप्लीट 360 हो जाएगा उसको कहा जाएगा कंप्लीट एंगल। तो ये होते हैं हमारे मेनली जो 6 मेन टाइप के एंगल्स होते हैं, जिसको हम प्रोटेक्टर से या कंपास के थ्रू हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये होते हैं हमारे मेनली 6 टाइप्स के एंगल। चलिए अब और भी कैटेगरीज के एंगल होते हैं, जैसे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे एक टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं, एक एंगल्स होते हैं हम उनको कहा जाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब ये देखते हैं ये इनका क्या मतलब होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री आ रहा हो उनको क्या कहा जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल एंगल ए प्लस एंगल बी अगर 90 डिग्री है, इसका मतलब इससे हम क्या लिख सकते हैं कि ए इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सिमिलरली बी इज द कॉम्प्लीमेंट, बी किसका कॉम्प्लीमेंट है,
ए का। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होगा उनको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और एक एंगल दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होगा, दूसरा पहले का। जैसे कि अगर आपसे आपसे पूछा जाए कि फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री, तो आप ये जानते हो कि 60 डिग्री का अगर आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो यानी 60 में कोई ऐसा एंगल ऐड हुआ होगा जिसका सम जो है 90 बन गया होगा दोनों को मिला के। तो आपको क्या करना है, सिंपली 90 में से 60 को माइनस कर देना है, तो यू विल गेट 30 डिग्री। यानी कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 30। उसी तरीके से 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 60। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, वैसे ही हमारे एक अलग तरीके के एंगल्स होते हैं जिनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। नंबर 8, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कॉम्प्लीमेंट्री में क्या था, ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री होता है उनको कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो रहा हो उनको क्या कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक उसी तरीके से जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने पढ़ा कि ए जो है कॉम्प्लीमेंट था बी का, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए जो है वो सप्लीमेंट हो जाएगा। ए इज द सप्लीमेंट, ए इज द सप्लीमेंट ऑफ बी, और बी इज द सप्लीमेंट ऑफ ए। यानी ए और बी दोनों मिलके 180 डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए जो है हम कह सकते हैं बी का सप्लीमेंट है, और बी को हम कह सकते हैं ए का सप्लीमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम 110 डिग्री की बात करें कि 110 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कैसे फाइंड करेंगे आप, 180 में से आप 110 डिग्री को माइनस कर दीजिए, यू विल गेट 70 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि 110 डिग्री का जो सप्लीमेंट है वो 70 है, और 70 का जो सप्लीमेंट है क्या है, 110 डिग्री। तो ये होते हैं हमारे पास एक अलग तरीके के एंगल्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल जिनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब चलिए आगे आगे देखते हैं। अगले जो टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं उनको कहा जाता है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है कि जो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब क्या हुआ कि ऐसे एंगल्स, अब यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया पेयर, यानी यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स की बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, द पेयर ऑफ एंगल्स, द पेयर ऑफ एंगल्स विच लाई एडजेसेंट, विच लाई एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के अगल बगल होंगे, विच लाई एडजेसेंट टू ईच अदर ऑन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे दो एंगल्स जो एक दूसरे के अगल बगल होंगे उनको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब हम ये जानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स को ऐसा कह सकते हैं कि ऐसे दो एंगल्स जो कि एक दूसरे के अगल बगल लाई कर रहे हो और जिनका सम 180 डिग्री आ रहा हो उनको क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर। और ये कुछ इस तरीके से बनेंगे। सपोज इस एंगल को हम ए कह सकते हैं और इस एंगल को एंगल बी कह सकते हैं, और एक ये स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर पे। तो पेयर ऑफ एंगल्स, ऐसे दो एंगल्स विच लाई एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के अगल बगल लाई करते हैं, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, उनको क्या कहा जाएगा, लीनियर पेयर, उनको कहा जाएगा लीनियर पेयर। और उनका जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री, बिकॉज दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। और ये हम जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होगा, बिकॉज एक स्ट्रेट लाइन का एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे सिर्फ दो एंगल्स की ही बात हो रही है जो एक दूसरे के अगल बगल होंगे, उन्हीं को क्या कहा जाता है, लीनियर पेयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि अभी हमने जस्ट इसके पहले पढ़ा कि सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे दो एंगल्स होते हैं, या ऐसे एंगल्स जिनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब लीनियर पेयर में भी देखिए हम यही चीज पढ़ रहे हैं कि जो एंगल्स हैं उनका इनका भी सम 180 डिग्री है। तो अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो चलिए उस चीज को समझते हैं। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं कि हमारे जो सप्लीमेंट्री एंगल है उनका भी सम 180 डिग्री हो रहा है, और हमारे जो लीनियर पेयर हैं उनका भी सम 180 डिग्री होता है। तो दोनों में फर्क क्या है, आइए चलिए इस चीज को समझते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल जो है उनका भी सम 180 डिग्री है और लीनियर पेयर का भी 180 डिग्री है। तो फर्क इसमें ये आता है
कि जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, जो सप्लीमेंट्री एंगल हैं, उनपे ये नेसेसरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही ऑलवेज लाई करें। सप्लीमेंट्री में क्या होता है, नॉट नेसेसरी दैट the angles should lie on a straight line, यानी कहने का क्या मतलब है, बस हमको ये देखना है कि उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कि हो सकता है एक एंगल जो है कुछ इस तरीके से हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मान लूं 60 डिग्री, और हो सकता है फिर इसका जो सप्लीमेंट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 120 डिग्री। हो सकता है एक ये एंगल एक अलग जगह पे है और ये वाला एंगल एक अलग जगह पे है, बस इनका सम जो है, इनका जो सम है वो 180 डिग्री हो रहा है, ठीक है, इसलिए इनको सप्लीमेंट्री एंगल कहा जा रहा है। बस अब यहीं पे देखना, अब ये लीनियर पेयर में क्या है, लीनियर पेयर में अभी हमने देखा कि इन एंगल्स को एक स्ट्रेट लाइन पे लाई होना ही चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, should lie on a straight line। इनके लिए ये नेसेसरी है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे, ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स, उन्हीं को कहा जाता है लीनियर पेयर। ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री, तो ये हमारे पास ये है होता है लीनियर पेयर। ये इसका मतलब क्या होगा, इनका जो सम है 180 डिग्री होगा, और इनके लिए कंपलसरी है कि इनका जो पेयर है वो एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई करना चाहिए। बट सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है, उनका भी सम 180 डिग्री है, बट ये कोई जरूरी नहीं है कि ये जो है एक स्ट्रेट लाइन पे ही लाई कर रहे हो, बस उनका सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो यही फर्क होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर में। हालांकि दोनों का सम जो है 180 डिग्री हो रहा है, बस फर्क क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल में इट इज नॉट नेसेसरी दैट they should lie on a straight line, but in linear pair it is necessary that they should lie adjacent to each other on a straight line, इसीलिए उनको कहा जाता है लीनियर पेयर। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका पिक ले सकते हो या इसको नोट भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल्स देखते हैं। तो अभी तक हमने डिस्कस किया एक्यूट एंगल, फिर आया हमारे पास राइट एंगल, फिर आया हमारे पास ऑब्ट्यूस एंगल, फिर आया हमने स्ट्रेट एंगल, फिर उसके बाद हमने देखा रिफ्लेक्स एंगल, देन कंप्लीट एंगल, उसके बाद हमने डिस्कस किया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एंड लीनियर पेयर। अब जो नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स होते हैं उनको हम लोग कहते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये जो है कौन से नंबर के हो जाएंगे, हमने देखा कि हमने सबसे पहले एक्यूट एंगल पढ़ा, राइट एंगल पढ़ा, फिर उसके बाद ऑब्ट्यूस एंगल पढ़ा, स्ट्रेट एंगल पढ़ा, फिर उसका रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल, देन उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री एंड लीनियर, यानी 9, यानी ये हो जाएगा नंबर 10। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ऐसे दो एंगल्स व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस, हमको ये ध्यान रखना है कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस कट ईच अदर, when two straight lines intersect each other या cut each other, they form equal vertically opposite angles। यानी कि इसके लिए एक कंडीशन ये है कि जो लाइंस होनी चाहिए वो स्ट्रेट लाइंस होनी चाहिए जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। कहने का क्या मतलब है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को कुछ इस तरीके से, तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ये एंगल और ये एंगल 1 2 3 4, तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, आपस में इक्वल। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे एंगल 1 जो है एंगल 3 के बराबर है और एंगल 2 जो है एंगल 4 के बराबर है, इन्हीं को कहा जाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों आप कैसे पहचान सकते हो, दो स्ट्रेट लाइन कट करेंगी तो जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, जैसे 2 और 4, 1 और 3, देखिए ये दोनों आपस में अपोजिट हैं वर्टिकली, तो ये इक्वल है। उसी तरीके से 2 और 4 ये भी आपस में ये भी अपोजिट हैं वर्टिकली, तो इसलिए ये इक्वल है। अब यहाँ पे चलिए एक छोटा सा प्रूफ भी समझते हैं कि ये कैसे इक्वल है। तो जैसे हम बात करें एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर है, तो इसको चलिए प्रूफ करते हैं।
तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, तो अगर 1 और 2, अभी हमने जस्ट लीनियर पेयर पढ़ा इसके पहले कि 1 और 2 जो है एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के अगल बगल हैं, एडजेसेंट टू ईच अदर, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। उसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 3 प्लस एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चला कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 जो है वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 के बराबर है। तो हम यहाँ से एंगल 2 क्रॉस करके एंगल 1 को एंगल 3 के इक्वल प्रूव कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब बारी आती है एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के बराबर है, चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी देखिए आप, एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के वो दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है, इनका सम जो है 180 डिग्री है। उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 4 इनका सम भी 180 डिग्री है। अब इन दोनों इक्वेशन से आप ये कह सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 के बराबर है। यहाँ से एंगल 3 क्रॉस होके हमको एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने प्रूव कर लिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल क्यों होते हैं। तो अभी तक हमने समझा कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होते क्या हैं, क्या होते हैं ऐसे एंगल्स कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो वो क्या होगा, इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का फॉर्मेशन करती हैं। जो एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट होंगे वो दोनों आपस में इक्वल होंगे, और क्यों इक्वल होंगे उसका हमने यहाँ पे प्रूफ देख लिया। तो आप इसको नोट कर सकते हो। यहाँ पे आपके ध्यान रखना है ये दोनों क्यों 180 डिग्री हो रहा है, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो इसको लीनियर पेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 4 तरीके के एंगल्स को देखते हैं कि जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तब वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स का फॉर्मेशन करती है। कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि मान लीजिए ये दो पैरेलल लाइंस हैं एल एम, इनको एक ट्रांसवर्सल जो है एन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये कुछ एंगल्स बनाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे, एक एंगल ये है 1, यहाँ पे दूसरा एंगल बना 2, यहाँ पे बना 3, यहाँ बना 4, यहाँ पे मान लीजिए 5 है, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ पे 8। तो अब इन एंगल्स में कुछ एंगल्स कुछ स्पेसिफिक तरीके के एंगल्स होंगे, किन्हीं एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होगा। तो जब दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो वो 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल बनाती हैं, जिनमें कि सबसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। सबसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर आते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट में ही 2 कैटेगरी आ जाती है, एक होता है अल्टरनेट इंटीरियर और एक होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, और एक हो जाते हैं लास्ट में को इंटीरियर, या इसी को कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये 4 तरीके के एंगल्स बनाती हैं, करस्पॉन्डिंग, अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर और को इंटीरियर एंगल्स। अब इन्हीं एंगल्स में से चलिए समझते हैं कि कौन से एंगल को क्या कहा जाता है। तो ये हमारा नंबर 11 हो जाएगा। करस्पॉन्डिंग सबसे पहले पढ़ते हैं, अगला टाइप ऑफ एंगल, बिकॉज ये भी एक तरीके का एंगल ही है, बस ये है कि ये कब एग्जिस्ट करेगा, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। ये सबसे मेन कंडीशन है कि जो लाइन है हम कैसे डिनोट करेंगे, L is parallel to M and N is transversal। ये एक कंडीशन है, ये फुलफिल होनी चाहिए, तभी ये एंगल्स एग्जिस्ट करेंगे। जब दो लाइन जो पैरेलल लाइंस होंगी उनको कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करेगा तभी ये एंगल्स का फॉर्मेशन होगा, वरना नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। तो करस्पॉन्डिंग एंगल आपको पहचानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि सेम साइड और सेम शेप, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। कहने का क्या मतलब हुआ, अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखो तो सेम साइड का मतलब हुआ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल जो है ट्रांसवर्सल के सेम साइड लाई करेंगे, जैसा कि 1, 4, 5, 8 या 2, 3, 6, 7। ये देखिए आपका ट्रांसवर्सल का राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब सेम साइड में ही आपको अब सेम शेप पहचानना है। अगर आपने यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ट्रांसवर्सल की अगर हम राइट साइड की बात करें तो वो एंगल सेम साइड पे है। ठीक है, जब हमने सेम साइड पहचान लिया, अब देखते हैं कौन से एंगल का शेप सेम है। तो अगर आप सेम साइड में बात करो तो 1 और 4 इनका देखिए आप शेप, 1 जो है एक्यूट एंगल है, 4 ऑब्ट्यूज है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। उसी तरीके से अगर आप 1 और 5 को देखो तो एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, बिकॉज ऑफ सेम साइड सेम शेप। तो एंगल 1 का शेप एंगल 5 से मिल रहा है, इसलिए दोनों इक्वल है। उसी तरीके से एंगल 4 जो है
वो एंगल 8 के बराबर है। ये दोनों ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड पे हैं, सेम साइड पे हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाई कर रहे हैं, इसलिए ये इक्वल है और इन एंगल्स को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ट्रांसवर्सल के आप लेफ्ट हैंड साइड में देखिए तो एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है, उनका भी सेम साइड है और सेम शेप है। उसी तरीके से एंगल 3 जो है एंगल 7 के बराबर है, एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के बराबर है, और ये कहां पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स पहचानने के लिए आपको ये ध्यान रखना है सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल और उनका शेप जो है वो सेम होना चाहिए, तो उन एंगल्स को कहा जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं अल्टरनेट इंटीरियर और अल्टरनेट एक्सटीरियर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आया इंटीरियर। इंटीरियर का मतलब क्या हुआ कि ये जो एंगल्स हैं आपके, ये इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस लाई करेंगे। कहने का क्या मतलब है कि ये एंगल पैरेलल लाइन के बीच में आने चाहिए। और अल्टरनेट का मतलब क्या होगा कि ये अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो इसके लिए आप ये ध्यान रख सकते हो, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड इंटीरियर, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने देख लिया कि ये इंटीरियर में लाई करेंगे, ठीक है। फिर आपको देखना है कि वो एंगल अपोजिट होने चाहिए ट्रांसवर्सल के। कहने का क्या मतलब है, अगर एक एंगल यहाँ पे है दूसरा एंगल यहाँ पे होगा, ये दोनों अपोजिट हैं। और अगर एक एंगल यहाँ पे है तो दूसरा एंगल यहाँ पे होगा, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और अच्छा पहचानने के लिए आप क्या कह सकते हो, इनमें एक आप क्रॉस का शेप बना सकते हो कि ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर। अब अगर आप इस फिगर में देखो तो एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है, एंगल 4 जो है एंगल 6 के बराबर है। उसी तरीके से एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है, एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है। इसी को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस लाई करेंगे और एक दूसरे के अल्टरनेट होंगे, यानी कि एक जो है ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में है तो दूसरा राइट हैंड साइड में, और आप एक क्रॉस का शेप बना सकते हो जिसको पहचानने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ एंगल्स की, जिनको कहते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब आपको एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है, क्या कि वो एंगल्स क्या होंगे, एक्सटीरियर में लाई करेंगे, एक्सटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस, और वही चीज यहाँ पे भी रिपीट होगी, क्या, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। अब देखिए, अब यहाँ पे हम बात करते हैं, समझते हैं पहले कि अगर मेरे पास ये दो पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल इनको इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये एंगल्स कहाँ हैं, एक्सटीरियर में लाई कर रहे हैं, यानी कि इन पैरेलल लाइंस के बाहर लाई करने चाहिए, ठीक है। अब दूसरी चीज आई अपोजिट साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो एक्सटीरियर में अगर आप देखिए ये एंगल यहाँ पे है, तो ये एक्सटीरियर में इसके अपोजिट में यहाँ पे लाई करेगा। और अगर एक एंगल यहाँ पे है तो इसी का इक्वल जो अल्टरनेट एक्सटीरियर होगा वो यहाँ पे लाई करेगा। जैसा कि हमने अल्टरनेट इंटीरियर में पढ़ा था, आप क्रॉस का शेप बना सकते हो, ठीक यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस में ही लाई कर रहे हैं। एक एंगल इधर है तो एक एंगल इधर है, और एक यहाँ पे है तो उसके दूसरा अपोजिट में। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर है, एंगल 2 जो है एंगल 8 के बराबर है। उसी तरीके से एंगल 1 जो है एंगल 7 के बराबर है। इन्हीं एंगल को क्या कहा जाता है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप ऑफ एंगल देखते हैं जिनको कहा जाता है कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स या को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इनमें क्या होता है, ये इंटरनली ही लाई करेंगे, इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटीरियर ऑफ पैरेलल लाइंस में लाई करेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज हमको कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंगल्स सम इज 180 डिग्री। कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास दो पैरेलल लाइंस हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इन्हीं में ही कुछ रिलेशन है जिनको को इंटीरियर एंगल्स कहा जाएगा। तो अब पहले तो हमने देखा कि इंटीरियर में लाई करनी चाहिए पैरेलल लाइंस के, फिर दूसरा हमने देखा सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ट्रांसवर्सल के जो सेम साइड में एंगल्स होंगे इंटीरियर में, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि 4 और 5 था, यहाँ एंगल 4 है, यहाँ पे एंगल 5 है, ठीक है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखो तो उनका जो सम है वो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, यानी कि एंगल 4 प्लस एंगल 5, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री।
ठीक है। आप अगर देखो इनको हम प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, अगर मान लो यहाँ पे एंगल था मेरे पास एंगल 1, तो आप यहाँ से देख रहे हो कि एंगल 1 जो है और एंगल 4 इनका सम कितना है 180 डिग्री, बिकॉज ये दोनों क्या है लीनियर पेयर है। ठीक है, ये दोनों लीनियर पेयर है। अब उसी तरीके से आप यहाँ पे देखो तो एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है, एंगल 1 जो है एंगल 5 के बराबर है बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 1 जो है 5 के बराबर है। तो इस इक्वेशन में आप क्या कर सकते हो, 1 की जगह 5 रख सकते हो, आप 1 की जगह 5 रख सकते हो अगर इस इक्वेशन में, तो मिल जाएगा एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से आप इन एंगल्स जो है कोई इंटीरियर एंगल्स को आप प्रूव भी कर सकते हो कि उनका सम जो है 180 डिग्री क्यों हुआ। ठीक उसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 जो है यहाँ जो है लाई कर रहे हैं एंगल 3 और एंगल 6, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इनका सम भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो इन एंगल्स को क्या कहा जाता है, को इंटीरियर एंगल्स। तो ये हमने इस वीडियो में और टाइप्स ऑफ एंगल्स को डिस्कस किया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।